एक दिन में हुकूमत के दो मुआवने खसूसी ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा और तानिया एड्रूस ने इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वो वजीर आजम इमरान खान के कहने पर सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आए। मुआवनीन पर तनकीद के बायस मुस्ताफी होने का फैसला किया। तानिया एड्रूस कहती हैं कि इनकी कनाडा की शहरियत पर तनकीद की जा रही थी, जिसकी वजह से डिजिटल पाकिस्तान का मकसद मांद पड़ रहा था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ऑपोजिशन के मुतालिबात मान लिए तो एहतसाब का अमल बेकार हो जाएगा। मैंने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को पक्का राग सुनाया, करप्ट अनासिर पर हाथ भी पक्का डालेंगे। ऑपोजिशन को अपने मफादात अजीज हैं और 14 साल की कारस्तानियों पर पर्दा डालना चाहती है। मुआवन खसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं माजी में करप्शन के दो बड़े चैंपियन सामने आए। जाली अकाउंट्स के चैंपियन खानदान के साथ एक टीटी शरीफ खानदान भी है। दो सपूत और खादमे आला टीटी से बेगमात के लिए जायदाद खरीदते रहे। कौमी असम्बली ने एहतजाज और शोर शराबे के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल और सलामती काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिए। वजीर खारजा को दूसरी बार माइक देने पर ऐवान में शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी तकरीर न कर सके, स्पीकर सीट से उठकर चले गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर खारजा ने नैब बिल पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम हदें पार की, तासुर दिया कि अपोजिशन नैबज़दा है और कानून में खराबी की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा जन्नत का टुकड़ा और वहां फरिश्ते रहते हैं, सब ईमानदार हैं। किसी को BRT मालम जबा और किसी को बिलियन ट्री में इस्तिस्ना दिया हुआ है। वजीर मवासलात मुराद सईद की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं जरदारी को GIT केस में इस्तिस्ना नहीं देंगे। ये पार्लियामेंट को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हवारियों के करप्शन का दिफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चाहते हैं इन्हें NRO दे दे, चाहे मुल्क ग्रे लिस्ट में चला जाए। हुकूमत के पास कोई सोच, कोई प्लान नहीं। वजीर खारजा की तकरीर का खलासा अपोजिशन को करप्ट साबित करना था। राजा परवेज अशरफ का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हुकूमती अराकीन ने ऐवान में शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं किया। अगर अदालत ने फैसला करना है तो आपको तनकीद छोड़नी पड़ेगी। पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग और अब PTI की बारी आएगी। ऑपोजिशन जाती मफाद के लिए नैब कवानीन पर सौदेबाजी करना चाहती है। ऑपोजिशन को नैब कवानीन पर NRO नहीं दे सकते, चाहे हुकूमत चली जाए। शिबली फराज कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सियासी यतीमों का कट है। ईद के बाद APC के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। बिलावल भुट्टो से कहूंगा सिंध को संभाले। मनी लॉन्ड्रिंग किसने की, जाली अकाउंट्स किसके थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में ताखीर केस का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। नैब के पास सलाहियत है, ना ही तहकीकात का तजर्बा है कि नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं। फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात कराई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों पर पानी फिर गया। फजलुर रहमान 73 के आइन के तनाजुर में 74 AP सीज कर चुके हैं। पार्क लैंड कंपनी रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। नेशनल बैंक के दो साबिक सदूर आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने दोनों वादा मुआफ गवाहान को माफ कर दिया। फर्दे जुर्म आयद होने के बाद तमाम गवाह अदालत में पेश किए जाएंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत से गैर हाजिर। मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मुअख्खर। आसिफ अली जरदारी की पाकलिन रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर भी समाअत। नैब ने रिक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट में रकम मुंतकली के पे ऑर्डर्स पेश कर दिए।
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाओं में मनासिक हज का आज से आगाज आज़मीन मना में खुसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा कल अदा होगा। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली भी कल ही होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं ईद 3 दिन होती है। वजीर आजम इमरान खान पीर को भी छुट्टी का ऐलान करें। साइंस और उलमा में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमें साइंस का पता है, जितनी साइंस फवाद चौधरी जानते हैं उतनी ही हम भी जानते हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सोशल मीडिया बेकाबू हो चुका, अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया के हवाले से इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टाइगर फूड्स की रजिस्ट्रेशन फिर खोलने का फैसला। उस्मान डार का कहना है कि टाइगर फूड्स का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। टाइगर फूड्स 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेगी। एक दिन में 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ है। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम, कहा कराची डूब गया, किसी को एहसास नहीं। लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया। हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। अदालत ने जिम्मेदारों को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए काउंसिल तश्कील। वजीर आला उस्मान बुज़दार सरबराह हो गए। सूबाई वज़रा मियां महमूदुर रशीद, यास्मिन राशिद, यासिर हुमायूं, मुराद रास और फयाजुल हसन चौहान कमेटी के मेंबरान में शामिल। उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे में गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। किसी को अवामी खिदमत के सफर में हायल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तवानाई के शोबा में तरक्की कर रहा है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से एनर्जी मिक्स का सामना है। इक़दामात कर रहे हैं कि सारिफीन को बेहतर नरखों पर बिजली मुयस्सर आए। स्मार्ट लॉकडाउन बेहतरीन स्ट्रेटजी साबित हुई। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। 1063 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटों में 27 मरीजों का इंतकाल। अमवात 5892 हो गई। सिंध में 2172, पंजाब में 2133, खैबर पख्तूनख्वा में 1186, बलोचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 50, आज़ाद कश्मीर में 50 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर चुके। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं ईद के मौके पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मजबूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन NCOC का मुत्तफिक का फैसला है, जिसका वाहिद मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। ताजिर और अवाम कोरोना की रोकथाम के लिए ताउन करें। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,66,52,000, 6,57,000 हलाकतें। अमरीका में 1,52,320, ब्राजील में 88,634, रूस में 13,504, भारत में 34,224, टर्की में 5,445, ईरान में 16,147, अफगानिस्तान में 1,270 और सऊदी अरब में 2,789 अमवात। अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। दहशतगर्दों की सरहद पार से फायरिंग, पाक फौज का लांस नायक शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर की गई। दहशतगर्दों की फायरिंग से लांस नायक समीउल्लाह शहीद हो गए। मकबूजा
मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला राजौरी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी शहीद। बारामूला और सोपोर के इलाकों में घर घर तलाशी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। तुर्क हुकूमत ने सोशल मीडिया के हवाले से नए कवानीन का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर हुकूमत कंट्रोल करेगी। तुर्क हुकूमती इदारे सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों में झड़पें। फायरिंग के तबादले में 17 शिद्दत पसंद हलाक, मुतादिद जख्मी। अफगान वजारत खारजा का वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात जल्द ही मंजर-ए-आम पर लाने का इंदिया। वजारत खारजा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों और जख्मियों की तादाद बताने से गुरेज़ां। स्पॉट फिक्सिंग केस उमर अकमल की सजा 3 साल से कम करके 1.5 साल कर दी गई। 3 साल पाबंदी के खिलाफ टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल की अपील का महफूज फैसला सुना दिया गया। कहते हैं सजा में कमी पर खुशी हुई। 1.5 साल पाबंदी का फैसला भी चैलेंज करूंगा। नामवर अदाकार फारूक शाह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्होंने इमरान खान की डमी के किरदार में बेहद शोहरत पाई। फारूक शाह ने 2 रोज कबल टीवी टुडे की ईद स्पेशल शो की रिकॉर्डिंग में भी हिस्सा लिया। और लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में गिर चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने ईद भी ठंडी होने की पेशगोई कर दी। कराची में भी बारिश का इम्कान।